जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय। दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा आप घर बैठे परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं तथा आपने अब तक जितनी भी पूजा पाठ करी है, जाने अनजाने में आपसे जो जो गलतियां हुई हैं, चाहे आपकी पूजा पाठ सफल हुई है या असफल हुई है, आपकी पूजा पाठ का फल मिला है, साधना का फल मिला है या नहीं मिला है, लेकिन आपको बताना चाहें गुरुदेव की कृपा से यह जब कुंडलिनी शक्ति जब जागृत हो जाती है किसी मनुष्य की, और गुरु की ही कृपा से यह मंत्र शक्ति के बल से इस कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जाता है। जब यह शक्ति जब जागृत हो जाती है दोस्तों, तो ऑटोमेटिक ही आपने गलत सलत या जो भी आपने अब तक पूजा पाठ करी है वो अपने आप ही फलीभूत होने लग जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक यह कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती है, जब तक आप कितनी भी पूजा पाठ कर लें, कितनी भी मंत्र का जाप कर लें, कितनी भी विधान कर लें, कितने मंदिर में आप हो जाएं, तीर्थों पे हो जाएं, जब तक आपकी कोई भी साधना, कोई भी मंत्र जाप फलीभूत नहीं होता है। दोस्तों, इस कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने से संपूर्ण पूजा पाठ हमारी फलीभूत होने लगती है। हम चाहें उल्टी सीधी जैसी पूजा पाठ करें, साधना करें, मंत्र जाप करें, वो स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। किसी भी मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। जिस मनुष्य की यह कुंडलिनी जागृत हो जाती है वो इस संसार में कुछ भी करने में समर्थ हो सकता है। वो किसी भी शरीर में प्रवेश कर सकता है, अपने शरीर को बाहर निकाल सकता है। उसे 8 प्रकार की अड़िमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईश्वर, तत्, बसीता, इन 8 सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है वह साधक। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों में से कुछ लोगों का कहना यह भी होगा कि इस कुंडलिनी को जागृत कैसे करा जाता है। दोस्तों, यह 4 प्रकार से कुंडलिनी जागृत होती है। सबसे पहला तरीका होता है गुरु कृपा। गुरु की अगर स्वयं की कुंडलिनी अगर जागृत होती है तो वह आपकी भी कुंडलिनी को जागृत कर सकता है। दूसरी होती है मंत्र शक्ति। मंत्र शक्ति के प्रभाव से जैसे जैसे आप मंत्र का जाप करेंगे, आप देखते ही होंगे जब आप मंत्र का जाप करते हैं साधना काल में या घर पर, तो आपको जम्भाइयाँ आती होंगी, नींद आती होंगी, नींद के झटके लगते होंगे। दोस्तों, यह सब कुंडलिनी जागरण होने के लक्षण होते हैं। कई लोगों को मंत्र जाप करते करते, पूजा करते करते रोना आ जाता है, आंसू आ जाते हैं। तो यह सब शुरू में हर व्यक्ति के साथ में होता है। जो व्यक्ति भावुक हो जाता है, हर व्यक्ति के साथ में यह प्रक्रिया होती है। दोस्तों, कुंडलिनी जब जागृत पूर्णतः हो जाती है तो वो मूलाधार चक्र से होती हुई स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, इन सभी चक्रों का भेदन करके अपने के साथ में विलीन हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी अवस्था को कहते हैं महासमाधि। समाधि अवस्था में पहुंचना हर किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि यह महासमाधि हर किसी व्यक्ति या साधक के लिए संभव नहीं है। यह गुरु कृपा और परमात्मा की कृपा से ही हर मनुष्य को समाधि की अवस्था प्राप्त होती है तथा जो व्यक्ति समाधि अवस्था में चला जाता है वो 8 प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। उसमें हर तरीके की शक्ति आ जाती है। वह किसी भी मनुष्य का भूत, भविष्य और वर्तमान भी बता सकता है तथा उसके सामने संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी घटित हो रहा है, होने वाला है, हो के रहेगा, उसको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कुंडलिनी को जगाना एक साधक के लिए, एक पुजारी के लिए, एक पूजा पाठ वाले व्यक्ति के लिए परम आवश्यक होता है। लेकिन कुंडलिनी जागृत हर किसी की बस की बात नहीं है कि वह कुंडलिनी को जागृत कर दे। कुंडलिनी एक नागिन के समान है। अगर आप इसको हठ योग से जागृत करेंगे तो यह कुपित हो जाती है। इसको गुरु की कृपा से, मंत्र बल से और परमात्मा की कृपा से और अपने अच्छे कर्म और नियम से, ब्रह्मचर्य का पालन करने से यह शक्ति अपने आप ही जागृत हो जाती है तथा जिस व्यक्ति में यह शक्ति जागृत हो जाती है उसे भूत, भविष्य, वर्तमान की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हनुमान जी की तरह वो कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी दूरदर्शी उसको दृष्टि प्राप्त हो जाती है। वो कई हजार किलोमीटर की यात्रा पलक झपकते ही कर सकता है तथा वह कई हजारों लाखों किलोमीटर तक वो देख सकता है आंख बंद कर करे। दोस्तों, यह शक्ति साधारण शक्ति नहीं है। इस शक्ति को जागृत करने के लिए हर ऋषि मुनि, हर तांत्रिक, कपालिक, अघोरी, जितने भी संप्रदाय हैं हिंदू धर्म में, सभी इस शक्ति को जागृत करने के लिए लालायित रहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, संपूर्ण साधक और तपस्या का फल ही कुंडलिनी का जागृत होना है। यह कुंडलिनी शक्ति परमात्मा की दिव्य शक्ति है, स्वयं शिव की ही शक्ति है। शिव में से अगर
आप ई की मात्रा निकाल देते हैं तो शिव भी सबके समान हो जाते हैं। सब का मतलब निर्जीव। तो शंकर भगवान शिव भी इस शक्ति के बिना अधूरे हैं। यह शक्ति हर मनुष्य के अंदर मूलाधार चक्र में विराजमान होती है। लिंग से 2 अंगुल नीचे होती है। जब यह शक्ति जागृत होती है तो पूरे शरीर में रोमांच आ जाता है। इंसान को अलग अलग प्रकार के अलग अलग अनुभव होने लगते हैं। कोई रोने लगता है, कोई गाने लगता है, कोई परमात्मा के आनंद में झूमने लगता है तथा हर व्यक्ति के 84 लाख योनियों में से निकलकर जो जीव आया है उसके अनुसार उसको वही अनुभव होते हैं। जब कुंडलिनी जागृत होती है, कुंडलिनी जागृत होने के पश्चात मनुष्य जब 84 लाख योनि से निकल के आता है तो तरह तरह के संस्कार उसके जीवात्मा में होते हैं तथा जब यह शक्ति जागृत होती है तो वह 84 लाख संस्कारों को भस्म करती है। इस शक्ति का एक नाम पापाग्नि है। ये अपनी अग्नि में सभी 84 लाख संस्कारों को नष्ट कर देती है। दोस्तों, इस कुंडलिनी की जितनी महिमा करी जाए उतनी कम है। इस शक्ति के 7 चक्र होते हैं, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक। यह शक्ति जब जागृत हो जाती है तो मूलाधार से उठकर स्वादिष्ठान, मणिपुर, विशुद्ध, अनाहत, आज्ञा, सहस्रार 1000 पंखड़ी वाला होता है। समस्त चक्रों का भेदन कर करके आगे बढ़ती है तथा दिव्य और अलौकिक अनुभव होते हैं। परमात्मा की कृपा से जिस मनुष्य में यह शक्ति जागृत हो जाती है वो देवी देवताओं के दर्शन करा सकता है। किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बता सकता है। उसमें समस्त प्रकार की शक्तियां अपने आप ही आ जाती हैं। कोई सिद्धि आपको करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस शक्ति के जागरण से ही समस्त सिद्धियों का स्वामी, वह साधक, वह योगी, वह व्यक्ति हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है और आपको और जानकारी प्राप्त करनी है कुंडलिनी शक्ति के बारे में तो कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, हमने जब अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत करी थी, आगे हम आपको बताएंगे उस समय हमने अपने जीवन में कैसे कैसे अनुभव करे थे, कैसे कैसे हमने उस संकटों को झेला था। दोस्तों, सारी आपको बात बताएंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने से आपको लगातार वीडियो मिलती रहेगी। हम बागेश्वर धाम, बागेश्वर सरकार और दरबारों के बारे में भी अपने चैनल पर जानकारी देते हैं क्योंकि यह बागेश्वर सरकार का ही चैनल है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा तो हम यहाँ से जैसे ही वीडियो डालेंगे वह आपको प्राप्त हो जाएगी और उस वीडियो को देखकर आप आनंद प्राप्त कर सकेंगे दरबार और धाम के बारे में और आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में। दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे। उसके लिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की।